कम बारिश की मार, किसानों को खूब बिजली देगी योगी सरकार। बरेली में 3 दिवसीय उर्स-ए-रिजवी के तारीखों का ऐलान। बरेली में मलेरिया के बाद डेंगू की दस्तक, मिलने लगे मरीज। बरेली जोन में पुलिस ने छेड़ा ऑपरेशन वुमेन सुरक्षा। कायस्थ महासभा बरेली ने किया मेधावियों का सम्मान। बरेली की शख्सियत में आज चैंपियन तीरंदाज विश्वास शर्मा। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए डालते हैं एक नजर आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी में औसत से कम बारिश के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए योगी सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालत की समीक्षा की है और किसानों को सरकार के स्तर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, किसानों को भरपूर बिजली दी जाएगी, बकाया बिल जमा न होने की स्थिति में ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कृषि का जमीनी का आंकलन करते हुए कम बारिश के कारण किसानों की फसल को नुकसान की भरपाई की जाएगी। अफसरों को इसे लेकर बेहतर राहत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बिजली देने के लिए ऊर्जा अफसरों को निर्देशित किया है। यहाँ बता दें कि बरेली मंडल के जिलों में कम बारिश से किसान परेशान हैं। चित्रकूट को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में अब की बार औसत से कम बारिश देखने को मिली है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेली का 104वां विश्व प्रसिद्ध उर्स-ए-रिजवी 21, 22 व 23 सितंबर को बरेली के इस्लामिया मैदान में मनाया जाएगा। दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रजा खां सुभानी मियां व सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन रजा कादरी अहसन मियां ने पोस्टर जारी कर उर्स की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उर्स का आगाज 21 सितंबर शाम 5 बजे परचम कुशाई की रस्म से होगा। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय नातिया मुशायरा होगा। दूसरे व आखिरी दिन उलेमा की तकरीर होगी। समापन 23 सितंबर को दोपहर 2:38 पर कुल शरीफ की रस्म के साथ होगा। विगत 2 बरस कोरोना के चलते उर्स बेहद सादगी के साथ मनाया गया था। अब की बार उर्स के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। दुनिया भर के अकीदतमंदों को उर्स की तारीखों की सूचना सोशल मीडिया व पोस्टर के जरिए भेजने का काम जारी है। सुन्नियत की पहचान, रज़वियत की शान, इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी, जिनको सारी दुनिया आला हज़रत के नाम से जानती और पहचानती है, उन्हीं आला हज़रत का 3 रोज़ा उर्स-ए-रिजवी जो विश्वविख्यात उर्स कहलाता है, वो इस साल 21, 22, 23 सितंबर 2022 को मनाया जाएगा। उर्स की सभी रस्में दरगाह सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद सुभान रजा खां सुभानी मियाँ साहब की सरपरस्ती में और सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन रजा खां कादरी अहसन मियाँ साहब की सदारत में अदा होंगी। बरेली में मलेरिया और फाल्सिफेरम के बाद अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। जिले में डेंगू के मरीज भी सामने आने लगे हैं। एक दिन पहले मलेरिया के 12 और डेंगू का 1 मरीज मिला है। इसके साथ ही जिले में मलेरिया पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 388 और डेंगू मरीजों की तादाद 3 हो गई है। मलेरिया के बाद मरीजों को डेंगू की पुष्टि होते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। शहर के चंदनगर इलाके में डेंगू मरीज की सूचना पर इलाके में फॉगिंग शुरू करवा दी गई है। हेल्थ अफसरों का कहना है कि बारिश के समय मच्छर जनित बीमारियां हर बार प्रभाव दिखाती हैं। डेंगू मलेरिया से बचाव के इंतजाम की जरूरत है। यहाँ बता दें कि बाकी जिलों के मुकाबले बरेली में अब की बार सबसे ज्यादा मलेरिया केस सामने आ चुके हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है, मच्छरों द्वारा फैलता है ना। तो अगर हमें मच्छरों को रोकना है तो हमें अपने आसपास की साफ सफाई, जहाँ पे पानी का जमाव है उसको हटाना है, और जो लगातार मच्छरों का घनत्व बढ़ रहा है उसके लिए नगर निगम की तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से और मलेरिया विभाग की तरफ से लगातार उसके लिए फॉगिंग कराई जाती है। जो शासन की तरफ से हमें निर्देश है कि बरसात का समय चल रहा है, साफ़ सफाई रखें, मच्छरों का घनत्व कम करने के लिए फॉगिंग कराएं, स्प्रे करवाएं, वो सारा कार्य चल रहा है। साथ में स्वास्थ्य विभाग का जो मेन काम है वो काम है मरीजों को आइडेंटिफाई करके बुखार के उनको पकड़ के जांच के उनका इलाज कराना, वो काम लगातार जारी है। बरेली और आसपास के जिलों में पुलिस महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। स्कूल, कॉलेज, धर्मस्थलों के आसपास जहां भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे स्थानों पर लेडी पुलिस के दस्ते ऑपरेशन वुमेन सुरक्षा चलाने में जुटे हैं। एडीजी जोन बरेली राजकुमार के निर्देश पर बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर से लेकर मुरादाबाद, बिजनौर तक महिलाओं को अपराधियों से सचेत रहने और साइबर क्राइम से बचने के तरीके समझाए जा रहे हैं।
अपराध घटित होने की स्थिति में वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जैसे नंबरों पर कॉल करके किस तरह सहायता ली जा सकती है, इस बारे में भी सबको जानकारी दी जा रही है। पुलिस के इस अभियान में एंटी रोमियो टीमें शोधों मंचलों पर भी नजर करने में जुटी हैं। कायस्थ महासभा बरेली ने समाज के ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया है जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं। मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मेधावियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम में मौजूद समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मेधावियों को भविष्य में करियर को लेकर खास टिप्स भी दिए। परीक्षाओं की तैयारी किस तरह से की जाए, इसे लेकर भी वक्ताओं ने स्टूडेंट का मार्गदर्शन किया। सम्मान समारोह में कायस्थ महासभा के पदाधिकारियों के अलावा समाज के गणमान्य लोगों के साथ मेधावियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज कायस्थ महासभा ने अपने समाज के, अपनी कम्युनिटी के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया है जिन्होंने अबव 75% गेन किया है डिफरेंट स्कूल्स में। कायस्थ महासभा बरेली गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेधावी छात्रों का अभिनंदन कर रही है और हमेशा ही हर साल 10वीं और 12वीं के क्लास के जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, जो बच्चे 70% से लेकर 98%, 99% तक लाते हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। बरेली की शख्सियत में आज हम आपको दिखा रहे हैं लक्ष्मण पुरस्कार विजेता विश्वास शर्मा के बारे में, जो चैंपियन तीरंदाज माने जाते हैं और एशियाड में भारत को पदक भी दिला चुके हैं। विश्वास शर्मा बरेली में फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के गांव निवड़िया झाला के रहने वाले हैं और भारतीय सेना में अफसर हैं। विश्वास स्टेट और नेशनल स्तर पर कितने ही तीरंदाजी मुकाबलों में मेडल अपने नाम हासिल कर चुके हैं। 2006 में उनका सिलेक्शन एशियाड में हुआ था और उन्होंने टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। कोरोना संकट की वजह से तुर्की में होने वाला तीरंदाजी विश्व कप रद्द कर दिया गया था, वरना विश्वास से हर कोई गोल्ड की उम्मीद कर रहा था। विश्वास की खेल उपलब्धियों को देखते हुए सरकार उन्हें लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।